हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, भक्ति नंदिता में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं वैशाख मास अध्याय 12। 11वें अध्याय में हमने देखा कि यमदेव किस तरह से ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी क्लेशपूर्ण स्थिति के बारे में बताते हैं। अब बढ़ते हैं हम अध्याय 12 की तरफ। यम ने कहा, हे प्रभु कमलासन, हे ब्राह्मण, मैं अति दीन होकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी प्रतिष्ठा पूर्णतः लोप हो रही है। जब प्राणी की पद प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए तो उसे जीने से क्या लाभ। तो अपने स्वामी के द्वारा नियुक्त कार्य को जो नहीं कर पाता है उसे घुन की योनि प्राप्त होती है। जो बिना काम के खाता रहता है उसे तिर्यक योनि में रहकर 300 वर्ष तक नर्क भोगना पड़ता है। जो निष्प्रह होकर स्वामी का कार्य पूरा नहीं कर पाता वह कौवे की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर भी स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह चूहे की योनि पाकर 300 वर्ष तक नर्क भोगता है। जो समर्थ होने पर भी कार्य नहीं करता उसे बिल्ली की योनि प्राप्त होती है। हे प्रभु, मैं आपकी ही आज्ञा के अनुसार प्रजा के धर्म का साधन बनता हूँ। उनके कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य की व्याख्या करता हूँ। धर्म और शास्त्र को जानने वाले ऋषि एवं मुनिजनों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुकरण करता हुआ सबको फल देता हूँ। हे स्वामी, अब मैं आपके द्वारा नियुक्त पद पर कार्य करने में पूरी तरह असमर्थ हो रहा हूँ। राजा कीर्तिमान ने पृथ्वी से आपके द्वारा स्थापित नियमों को उखाड़ फेंका है। इस तरह राजा के भय से पृथ्वी पर बसने वाले सभी प्राणी वैशाख मास के पवित्र धर्म कार्यों का विधि पूर्वक पालन कर रहे हैं। प्रजाजन पूरी तरह से वैशाख मास का पालन कर रही है। नाना प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के माता पिता एवं उनके ससुर तक के वंशधर 26 पीढ़ियों तक के जीव समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह को धारण करके भगवान विष्णु के लोक को चले जाते हैं। हे प्रभु, जब मेरे पास आने को कोई जीव शेष ही नहीं है तो अपने इस पद पर रहकर मैं क्या करूँगा। इसलिए आपके दिए गए दंड और पद को आपके चरणों में रखकर मैं स्वयं इस पद सेवा से मुक्त होने के लिए बाध्य हुआ हूँ। हे देव, जो गति प्राणी अनेक तीर्थों, स्नान, दान, व्रत, धर्म करने और उत्तम धर्म आचरण करने, प्रवास में पतन होने, युद्ध क्षेत्र में वीर गति पाने, काशी में तेज त्यागने, उत्तम यज्ञ आदि करने से प्राप्त होती है, वही मेष संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा, कथा श्रवण और वैशाख महात्म्य का श्रवण कर विधि पूर्वक व्रत आदि करने से प्राप्त हो जाती है। वैशाख मास का सेवन करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह को धारण करके भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। राजा कीर्तिमान की आज्ञा के अनुसार उसकी समस्त प्रजा पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त कर रही है। यह राजा मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, साथ ही आपका भी शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा को तो निग्रह करना ही उचित है। यदि इस राजा का कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया तो भगवान विष्णु के चरणों के सहारे समस्त पृथ्वी के जीवों को अपने साथ विष्णु लोक में ले जाएगा। हे ब्राह्मण, हे देव, राजा कीर्तिमान ने तो मेरे पद की समस्त मर्यादा को नष्ट कर दिया है। हे देव, इस राजा कीर्तिमान को छोड़कर ऐसा राजा कोई पृथ्वी पर नहीं हुआ जो भगवान विष्णु के चरणों में इतना तत्पर रहा हो। इसने षट मार्जन की घोषणा करके वास्तव में सभी प्राणियों को पुण्यशील बना दिया है। फलतः पृथ्वी के जीवों का यमलोक में जाने का मार्ग ही खत्म हो गया है। अगर कथा का ये अध्याय आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल भक्ति नंदिता को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री हरि, धन्यवाद।